डेथ इज़ नॉट द एंड, यही रिलीजन बताता है ना, डेथ इज़ जस्ट अ ट्रांसफरेंस टू अनदर वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में फिर आपका जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। ये है इस्लामिक पर्पस और थ्योरी। मोर्टेलिटी सेलियंस को रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना फियर होता है लोगों। कोरोना वायरस, मोर्टेलिटी सेलियंस पीक पर गया कोरोना वायरस में। आप कभी रिसर्च करें इस पे, यूके में कितनी डिप्रेशन फैली है कोरोना की वजह से, इटली में कितनी फैली, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन फैली कि कोरोना वायरस आ गया, अब हम मर जाएंगे, अब हमें नहीं पता, हमें हिट करेगा और हम मर जाएंगे, दैट्स इट। और मुसलमान, मैं पर्सनली, आप अपनी बात करें, ठीक है मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना, कोरोना वायरस आ गया, अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह से मुलाकात होगी, यही है ना हमारा पर्सपेक्टिव। वो एक अलग बात है, थोड़ा दुख तो होता है बंदे के सामने, उसके बच्चे आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, इनका क्या बनेगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने दी हुई है कि मैं संभालूंगा, अल्लाह तो नहीं, अल्लाह इज़ देयर। इसलिए कभी इस पर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ रिसर्च करने बैठे इस टॉपिक पे, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहाँ पीक पर नज़र आएगा। और ये हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ये हमें दुख हो रहा है, हमें एम्पैथी शो करनी है, ठीक है, हमें सिंपैथी शो करनी है कि हाउ कैन, उन्हें क्यों इस्लाम नहीं पहुँचा। मतलब ओल्ड एज होम, कभी सोचें यार, वहाँ बंदा मर रहा है और उसको इस्लाम नहीं पहुँचाया आपने। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम इतना अरसा जो है वो बैठे रहे, तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना इस्लाम पहुंचाया। तो ये एक बड़ा स्केरी क्वेश्चन है। बाकी उनके साथ अल्लाह क्या करेगा ये अल्लाह नोज़ बेस्ट। हम किसी के बारे में फतवा नहीं दे सकते जहन्नम में चला गया, ये अल्लाह की डिस्क्रिप्शन। आप रुक जाएं यहाँ पे, ठीक है, हमें नहीं पता, बस ठीक है, हमारा सिलेबस है, हमने उन तक रिलीजन मज़हब अपना पहुँचाना है, असल गॉड की वर्शिप की तरफ उन्हें लेकर आना है। स्टीफन कोवी, अब पर्पस के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ। स्टीफन कोवी एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर प्लस राइटर। ही सेड दैट इफ़ द लैडर इज़ नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। अगर आपका लैडर सही जगह पे नहीं है तो फिर आप फास्टर पहुंच जाएंगे, लेकिन गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको फिर रिग्रेट होगा कि मैंने लैडर सही जगह पे लगाया ही नहीं। When a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. जब एक बंदे को पता ही नहीं कि वो हार्ड वर्क किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो फिर नो विंड इज़ द राइट विंड। आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह गाशिया में कि ये अमल कर कर के थक चुके होंगे, लेकिन when they will come to know कि it was for nothing, मतलब it was for dust। जैसे अल्लाह कहते हैं कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ, क्या हम तुम्हें बताएं ओ मोहम्मद कि इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है अपने डीड्स के हवाले से? वो जिसकी सारी की सारी कोशिश दुनिया के कामों में थी, सारी की सारी कोशिश। ओके, ये दुनिया की नेगेशन नहीं है। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया की नेगेशन नहीं करता, बाकी सब दुनिया की नेगेशन, दुनिया को अकर्स्ड कहते हैं बाकी सब। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि बस आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ और दैट्स इट, या पादरी बन जाओ या रैबाय बन जाओ, या जो है तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, दुनिया को गुड बाय कर दो। इस्लाम ने तो ये डिमांड ही नहीं की आपसे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा, एक ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं डेली रोज़े रखूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि तुम सब में सबसे ज़्यादा मैं मुत्तकी हूँ, मैं ये नहीं करता, तुम कौन होते हैं करने वाले? कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस। मैंने शादियाँ भी की, मैं रोज़े एक दिन छोड़कर एक दिन रखता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। हु आर यू? दरवेशी दिखाने वाले तुम होते कौन हो? इस्लाम इज़ अबाउट द वर्ल्ड। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया के बारे में, अल्लाह ने दुनिया के बारे में बता दिया कि ये मैंने बनाई है, तो मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, खुश रहोगे। जब क्रिएटर मैं हूँ, मैं बताऊँगा ना कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफ़ुल खबीर, सूरह मुल्क। कि क्या क्रिएटर को ही नहीं पता कि तुम्हें क्या बताना है? क्या कैसी एब्सर्ड बातें कर रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूँ सेकुलर मुस्लिम्स की डेफिनेशन ये है कि हु से कि गॉड वाज इंटेलिजेंट इनफ टू डिज़ाइन मैथ्स एंड फिजिक्स टू क्रिएट एन ऑसम astonishing universe, but he is not smart enough to tell us how to spend life. Does that make sense? क्या ये सेंस मेक कर रही सेकुलर मुस्लिम कि हाँ वो बहुत स्मार्ट है यूनिवर्स बनाने के लिए, तो उसके पास मैथ्स है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी इसके पास उसके पास कोई जो है वो एक फार्मूला नहीं है।
So when a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. इस्लाम सोल स्पिरिट में और बॉडी में यूनियन कायम करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है जब आप इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं. Having a purpose is the difference between making a living and making a life. Beautiful. Most people are making a life, not making a living, not making a life. Okay? Making a living से मुराद है कि बस खा ले पी ले जी ले पैसे कमा लिए, that's it. But what about life? लाइफ आपने कितनी इंजॉय की है, सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ इंजॉय की है, एनरिचमेंट के साथ इंजॉय की, ये क्वेश्चन मार्क है. इब्राहिम लिंकन का एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ. ही सेड, आई कैन कंसीव हाउ इट माइट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू लुक डाउन अपॉन द अर्थ एंड बी एन एथियस्ट, बट आई कैन नॉट कंसीव हाउ ही कुड लुक अप इन द हेवंस एंड से देयर इज़ नो गॉड. मतलब कहता है मुझे बात समझ नहीं लगती कि एक बंदा अर्थ की तरफ देख कर तो कह सकता है मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन जब वो हेवंस की तरफ देखता है तो वो कैसे कह सकता है देयर इज़ नो गॉड. अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा मरजिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर. के ऊपर देखो तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम देख देख के जो है वो थकोगे नहीं. जहाज़ पे जब जाते हैं देखो क्लाउड्स को देखो, हेवंस को देखो, और फिर बताओ किसने बनाया, हु कुड हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट वर्क. तुम थक जाओगे, तुम्हारी साइड ह्यूमिलिएशन में वापस आ जाएगी. ये ट्रांसलेशन है इन वर्सेस की, लेकिन तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा. तुम्हें कोई अल्लाह की क्रिएशन में तुम कोई कीड़े नहीं निकाल सकते कि ये क्या, ये कैसे बनाया. सो दिस इज़ द पॉइंट. आइंस्टाइन ने कहा, वी आर इन द पोजीशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written these books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects some mysterious order in the arrangements of the book, but doesn't know what it is. That seems to me is the attitude of even the most intelligent being towards God. बात वही है कि मिसाल वो ये दे रहा है कि जिस तरह एक बच्चा है वो एक ऐसी लाइब्रेरी में घुसा जहाँ इनफाइनाइट बुक्स हैं और उन बुक्स में पता नहीं क्या लिखा है, वो अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने की कुछ कोशिश करता है. आज यही साइंटिस्ट है. हम साइंस को बुरा नहीं कहते, साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात में तो रहें ना. थोड़ी सी साइंस पढ़ के ये कहना कि मैं अल्टीमेट ट्रुथ को रीच कर चुका हूँ, मुझे वो मैकेनिज़्म मिल चुका है जिससे मैं अब यूनिवर्सल ट्रुथ्स को फाइंड कर सकता हूँ, गॉड को, मेटाफिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को छेड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब कि आप एरोगेंट हैं. इसका मतलब कि आप डिलूजन में, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियर है आपको. इसका मतलब कि आप नार्सिसिज्म का शिकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. आप अपनी तारीफ़ करते नहीं थकते कि मुझे तो सब कुछ पता लग गया. कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा अर्रहाहु अस्तग़ना. अल्लाह ताला सूरह अलक में कहते हैं कि बेशक इंसान लिमिट्स क्रॉस कर जाता है. वाई? बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ एज सेल्फ सफिशिएंट. अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता है कि मुझे सब पता लग गया. इसलिए थोड़ा हम्बल एटीट्यूड. ओके, साइंस पढ़ें, ट्रूथ फाइंड करें, लेकिन हम्बल रहते हैं. ह्यूमिलिटी एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की बेसिक निशानी है. आज ह्यूमिलिटी नहीं है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में. जो ट्रूथ फाइंड करने निकलता है उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है. ओके, तो ये एक गलत बात है, गलत एटीट्यूड है. दिस इज़ माई पॉइंट. एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि थिंकिंग बियॉन्ड आवर सेल्फ वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी, अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. नाउ इट्स कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ सुपीरियॉरिटी एंड लीडरशिप. आज लीडरशिप ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं टू गिव, टू बी अ गिवर. अनबिलीवेबल. एक लीडरशिप ट्रेनर आता है, 2.5 लाख रुपया लेता है आधे घंटे का, क्या टीच करने के लिए कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, यू शुड गिव, यू शुड केयर फॉर ईच अदर. ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बातें थी. इसके ऊपर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हो रही कि लीडर कौन होता है, जो गिवर होता है. ये तो बेसिक बात नहीं थी. यानी ये कोड से क्या पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आज हमें सिखाने के लिए ट्रेनर्स आ रहे हैं कि यू शुड बी अ गिवर. दिस इज़ द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड. ये है आपका वर्ल्ड. आप मीडिया का कभी वर्ल्ड खोलें, सेलिब्रिटीज़ का वर्ल्ड, और उनकी बातें सुनें. आप देखें वो क्या कहते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में. जो वर्ल्ड उन्होंने कैपिटलिज्म का, कट थ्रोट कंपटीशन का क्रिएट किया, आप देखें वो कितने सुकून में आपके सामने बात वाजे हो जाएगी.
सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पर्पज़ की इतनी अहमियत है लाइफ में मेरे नज़दीक कि अगर एक बंदे को अपना पर्पज़ क्लियर नहीं है तो फिर वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकता। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहेगा और उसके पर्पसेस ना छोटी छोटी चीज़ें बनते रहेंगे। एक बहुत बड़ा फुटबॉलर, रग्बी का, अमेरिकन फ़ुटबॉल जो होता है, रग्बी का प्लेयर, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी एग्जांपल कोट की हुई थी साइकोलॉजिस्ट ने कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन गया राइट आफ्टर रिटायरमेंट, ड्रग्स में चला गया, अल्कोहल में चला गया और उसको बड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला वहाँ से, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी निकलने की। समझ रहे हैं आप बात को? उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसकी लाइफ दरहम बरहम, उसके पास मोटिवेशन ही कोई नहीं निकलने की। तो पर्पज़ आपको क्या देता है? मोटिवेशन। जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नहला हो जाऊं, जितना मर्जी मैं रोड पर आ जाऊं, जब तक मेरे पास पर्पज़ है इंसान नहीं रुकेगा। लेकिन अगर उसके पास पर्पज़ नहीं है फिर वो खुद पर्पज़ क्रिएट करेगा और वो गलत पर्पसेस होंगे। हो सकता है सही हो सकता है गलत, छोटे छोटे मकासद होंगे। गर्लफ्रेंड बना ली, अब पर्पज़ क्या बन गया? टू प्लीज़ हर, फिर रातें भी जागेंगे, ठीक है, फिर जलील होंगे, गुलदस्ता लेके बाहर खड़े होंगे, कभी वो गुलदस्ता एक्सेप्ट होगा कभी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब इंसान के पास अच्छे मकासद ना हो ना, अच्छे पर्पज़ ना हो, फिर वो अपना पर्पज़ खुद क्रिएट करता है। क्योंकि वी आर बाय आवर बायोलॉजिकल क्रिएशन कह लें या बाय नेचर, वी आर क्रिएचर्स हु लव अ पर्पज़। हमें को पर्पज़ चाहिए टू कीप गोइंग ऑन, टू स्टे मोटिवेटेड, टू हैव दैट ड्राइव एवरी डे। मैं क्यों जाऊं जॉब पर? इसके पीछे एक पर्पज़ है ना, वो पर्पज़ है फैमिली को पालना है। अगर वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है मैं जॉब पर क्यों जाऊं? इसलिए वी नीड पर्पसेस। और जब हमें अच्छा पर्पज़ ना मिले फिर हम खुद क्रिएट करते हैं। अब जैसा बंदा है वो वैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा, ठीक है ना, मेक सेंस। एक बंदा अनफॉर्चुनेटली उसका इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा? इमेच्योर पर्पज़। उस इमेच्योर पर्पज़ की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो माय पॉइंट इज़ कि इस्लाम ने एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क, एक पर्पज़ दिया है। उस पर्पज़ के मुताबिक हमें चलना है। वो बहुत बड़ा पर्पज़ है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट आज दूंगा, बाकी इस पे पूरी नेक्स्ट लेक्चर इस पे कि इस्लामिक पर्पज़ क्या है। ओके, क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने इतनी देर हमें लेक्चर दिया, ये बताया वो बताया, लेकिन हम करें क्या? अब एक्शन प्लान क्या है? ठीक है, तो जस्ट कंसिडर दिस नीडल, ये सुई एक ऐसी चीज़ है जो शायद नज़र भी ना आए और इसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है। अगर ये ज़मीन पे पड़ी हो मैं इग्नोर करके गुजर जाऊंगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा पर्पज़ है इस नीडल का।